जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। रांची में इंडेन गैस का सर्वर ठप होने से बुकिंग और होम डिलीवरी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है, जिससे उपभोक्ताओं को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद अधिकांश गैस एजेंसियों के हेल्पलाइन नंबर बंद या व्यस्त हैं और लोग नए कनेक्शन या सुधार जैसे कार्यों के लिए भटकने को मजबूर हैं। विकल्प के तौर पर उपभोक्ता संबंधित फील्ड ऑफिसर से शिकायत कर सकते हैं या गैस कार्ड दिखाकर वेंडरों और गोदामों से सीधे मैनुअल डिलीवरी प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। जमशेदपुर के खासमहल सदर अस्पताल में एलपीजी सिलेंडर खत्म होने के कारण मरीजों का भोजन कोयले के चूल्हे और इंडक्शन पर बनाया जा रहा है, ताकि खानपान की व्यवस्था बाधित न हो। वहीं एमजीएम अस्पताल में भी केवल 4 दिनों का गैस स्टॉक बचा है, जिसके समाधान के लिए प्रबंधन आपूर्ति एजेंसी से संपर्क बनाए हुए है। झारखंड पुलिस मुख्यालय की स्पेशल ब्रांच ने 21 मार्च 2026 को होने वाले सरहुल पर्व के मद्देनजर सुरक्षा रिपोर्ट जारी कर सभी जिलों के डीसी और एसपी को पिथौरिया और बालीडीह जैसी पुरानी घटनाओं के आधार पर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में संवेदनशील इलाकों और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखने के साथ साथ पुलिस बल की पुख्ता तैनाती सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी संभावित सांप्रदायिक तनाव या विवाद को रोका जा सके। झारखंड सरकार ने राज्य में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है, ताकि ड्रग्स तस्करी पर सख्ती से लगाम कसी जा सके। विधानसभा में उठे इस मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट किया कि युवाओं को नशे की लत से बचाने के लिए प्रभावी कार्रवाई के साथ साथ व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। सरायकेला खरसावां के बिरसा मुंडा स्टेडियम में 17 मार्च को होमगार्ड भर्ती के लिए शारीरिक और लिखित परीक्षा आयोजित होगी, जिसकी तैयारियों का जायजा डीसी और एसपी ने लिया है। प्रशासन ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सहायता केंद्र और साफ सफाई के कड़े निर्देश दिए हैं। साथ ही सुरक्षा के मद्देनजर केवल उम्मीदवारों को ही परिसर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर स्थित अपने आवास पर परिवार के साथ पारंपरिक रीति रिवाज और उत्साह के साथ सरहुल पूजा का आयोजन कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने सरहुल को जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक बताते हुए पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संदेश दिया। पश्चिमी सिंहभूम के जगन्नाथपुर में एसडीओ और सीओ ने छापेमारी कर अवैध रूप से बालू ले जा रहे 4 ट्रैक्टरों को जब्त कर पुलिस के हवाले कर दिया है। प्रशासन ने इस कार्रवाई के जरिए बालू माफियाओं को सख्त चेतावनी दी है कि अवैध खनन और परिवहन के खिलाफ यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा। देवघर के सोनाराय ठाड़ी के 2 नदिया पैक्स में फरवरी में धान बेचने के बावजूद तकनीकी प्रक्रियाओं और कागजी कमियों के कारण किसानों का भुगतान अब तक लंबित है। हमारे सन न्यूज संवाददाता से पूछताछ में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि आवश्यक दस्तावेज मिलते ही जल्द ही सभी प्रभावित किसानों के बैंक खातों में राशि भेज दी जाएगी। बोकारो के चंदनकियारी प्रखंड में आयोजित पंचायत समिति की बैठक में बिजली विभाग के अधिकारियों की अनुपस्थिति और मनमाने बिलिंग पर रोष जताते हुए सहायक अभियंता के वेतन पर रोक और शो कॉज का प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में पेयजल संकट से निपटने के लिए चापानलों की मरम्मत और स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की नियुक्ति सहित शिक्षा एवं अन्य जनहित योजनाओं पर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जमशेदपुर में आयोजित चयन प्रतियोगिता के माध्यम से सियालजोरी के सुभद्रा कुमारी और विशाल बाउरी का चयन आंध्र प्रदेश में होने वाली अंडर-13 राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए हुआ है। वहीं कसमार के बबलू कुमार महतो ने अंतर्राष्ट्रीय निबंध प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान प्राप्त कर क्षेत्र का मान बढ़ाया है, जिसकी सराहना उनके विश्वविद्यालय और ग्रामीणों ने की है। बगोदर के सोना पहाड़ी मंदिर में पूजा के दौरान 2 पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प को शांत कराने पहुंची पुलिस के साथ धक्का मुक्की में एक एएसआई और सिपाही घायल हो गए हैं। स्थानीय मुखिया ने इस क्षेत्र में सुरक्षा गश्ती बढ़ाने और पास स्थित शराब दुकानों के कारण होने वाले विवादों पर रोक लगाने की मांग की है, जबकि पुलिस एक युवक को हिरासत में लेकर कार्रवाई कर रही है। गिरिडीह में घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से आम जनता और होटल संचालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे कई एजेंसियों पर हंगामे की स्थिति बनी और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। कमर्शियल गैस की आपूर्ति बाधित होने से रेस्टोरेंट व्यवसायी कोयले के चूल्हे और इंडक्शन जैसे वैकल्पिक साधनों पर निर्भर हैं, जिससे व्यवसाय बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। गैस एजेंसी संचालकों का कहना है कि घरेलू गैस की आपूर्ति सामान्य है, लेकिन अफवाहों और कमर्शियल स्टॉक की कमी के कारण भीड़ बढ़ रही है, जिसे नियंत्रित करने के प्रयास जारी हैं। गुमला के बिशुनपुर की पंचायत सचिव किरण कुसुम खलखो की एसीबी द्वारा गिरफ्तारी के बाद कर्मचारी संघ ने आरोप लगाया है कि उन्हें जबरन लिफाफा थमाकर और साजिश के तहत फंसाया गया है। जहां एसीबी इसे रंगे हाथ रिश्वत लेने की कार्रवाई बता रही है, वहीं कर्मचारी संघ ने मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच और शिकायतकर्ता की भूमिका की पड़ताल करने की मांग की है।
पलामू के मेदिनीनगर नगर निगम में नवनिर्वाचित महापौर अरुणा शंकर और 35 वार्ड पार्षदों ने प्रमंडलीय आयुक्त कुमुद सहाय की उपस्थिति में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत डिप्टी मेयर के चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। किसको लोहरदगा में गर्मी के दस्तक देते ही प्राकृतिक जल स्रोत सूखने और दर्जनों सरकारी जल मीनारों व चापाकालों के खराब होने से पेयजल संकट गहरा गया है। हर घर नल योजना के विफल रहने और विभागीय उदासीनता के कारण ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर नदी या चुआ के दूषित पानी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सभी प्रखंडों के सूखे चापानल दिखना आम बात है। रामगढ़ उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक कर लंबित विकास योजनाओं, पर्यटन स्थलों और स्टेडियम निर्माण कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में शिक्षा विभाग ने जिले के 13 उच्च विद्यालयों को +2 इंटर स्तर पर उत्क्रमित करने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया। रांची के रिम्स ब्लड बैंक में स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों की कमी के कारण खून का भारी संकट पैदा हो गया है, जिससे दूर दराज से आए मरीजों के परिजनों को घंटों भटकना पड़ रहा है। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा खून के बदले डोनर मांगने पर रोक के बावजूद स्टॉक खत्म होने से अस्पताल प्रबंधन को रक्तापूर्ति सुनिश्चित करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकराते हुए स्पष्ट किया है कि वह अपनी संप्रभुता के लिए अंत तक युद्ध लड़ने को तैयार है और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए वैश्विक नेताओं से हस्तक्षेप की मांग की है। भारत के संदर्भ में ईरान ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए आश्वासन दिया है कि होर्मुज जल्द मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भारतीय जहाज़ों को बिना किसी रोक टोक के गुजरने की सुविधा दी जाएगी। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार पहुंच गई हैं, जिससे भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है और वैश्विक आर्थिक मंदी का खतरा मंडराने लगा है। हालांकि भारत के पास लगभग 87 दिनों का तेल बैकअप मौजूद है, लेकिन ईरान द्वारा होर्मुज जल्द मरुमध्य को बाधित करने की चेतावनी और युद्ध के लंबा खींचने की आशंका ने बाजार में घबराहट पैदा कर दी है। अमेरिका ने ईरान के पास यूएसएस ट्रिपोली को इसलिए भेजा है क्योंकि यह विमानवाहक पोतों के विपरीत मरीन सैनिकों को सीधे जमीन पर उतारने, समुद्री बारूदी सुरंगें हटाने और तेल टैंकरों को सुरक्षा देने जैसे विशिष्ट अभियानों में सक्षम है। यह जहाज एक लाइटनिंग करियर के रूप में काम करते हुए F-35B स्टील्थ फाइटर जेट्स के जरिए तटीय मिसाइल ठिकानों पर सटीक हमले और विशेष कमांडो ऑपरेशंस को अंजाम देने की अतिरिक्त ताकत प्रदान करता है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे 11 भारतीयों पर कानूनी निवास और ग्रीन कार्ड पाने के लिए अपनी ही दुकानों पर लूट का झूठा नाटक रचकर यू वीजा धोखाधड़ी करने का गंभीर आरोप लगा है। जांच में खुलासा हुआ कि इन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से सीसीटीवी के सामने फर्जी डकैती करवाई, जिसके दोषी पाए जाने पर उन्हें 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माने की सजा हो सकती है। मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण अमेरिका द्वारा दक्षिण कोरिया से अपनी THAAD और पैट्रियट मिसाइल प्रणालियां हटाने का फायदा उठाते हुए किम जोंग उन ने नए युद्धपोत से क्रूज मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने इस कार्रवाई को अमेरिका दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड का जवाब बताया है, जिससे कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा का संकट और गहरा गया है। केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के खिलाफ लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका को रद्द करते हुए उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दे दिया है। यह फैसला तब आया जब सुप्रीम कोर्ट उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कोर्ट ने उनके भाषणों के वीडियो देखने और 17 मार्च को अंतिम फैसला सुनाने की बात कही थी। प्रशासन ने पूर्व में वांगचुक पर ले हिंसा और भड़काऊ बयानबाजी के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन अब सरकारी आदेश के बाद उनकी हिरासत खत्म हो गई है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने शनिवार को बिहार के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली, जिन्हें पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति में पद की शपथ दिलाई। लगभग 40 वर्षों का सैन्य अनुभव रखने वाले हसनैन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियानों के सफल नेतृत्व और हार्ट्स एंड माइंड्स नीति के माध्यम से स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए जाने जाते हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के कारण देश भर में LPG की भारी किल्लत हो गई है, जिससे बिहार के पटना और दरभंगा जैसे जिलों में गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें और अफरा तफरी का माहौल है। गैस न मिलने की वजह से लोग इंडक्शन चूल्हे और कोयले जैसे वैकल्पिक साधनों पर निर्भर हो रहे हैं, जिसके कारण बाजार में इनकी मांग और कीमतें कई गुना तक बढ़ गई हैं। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कि आपको हमारी ये खबर ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।